Okay, good morning. Good morning to you all. Now, this lecture is basically electrical design, drawing, and estimation first, which is for diploma holders, second year students of electrical engineering. So, in this basically topic, we'll discuss about the wiring diagram of light, fan, and alarm circuit, etc. So, first we have what is wiring diagram and what is circuit diagram. We have two types of diagram. Number one is wiring diagram and number two is circuit diagram. So what is the difference between these two, wiring diagram and circuit diagram? Is a wiring diagram shows the connections of an installation, right, or a part of installation. It shows the connections are actually made and also gives the layout of wiring. But rather, in case of circuit or schematic diagram, this is an explanatory diagram which mean for easy understanding of the operation of a electric circuit, राइट. तो अगर आप वायरिंग डायग्राम और सर्किट डायग्राम में, क्योंकि बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उसमें इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम द एग्जामिनर आस्क अबाउट द सर्किट डायग्राम और एवरी टाइम द एग्जामिनर आस्क अबाउट द वायरिंग डायग्राम. सो डिपेंड करता है कि आप कनेक्शन के इंस्टॉलेशंस के बारे में पूछ रहे हैं या एक सर्किट का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से आप सर्किट डायग्राम और वायरिंग डायग्राम में डिफ्रेंशिएट करेंगे. नाउ अगर आप एक वायरिंग डायग्राम की बात करें सिंपल सी, तो वायरिंग डायग्राम में लेट्स वी हैव समथिंग लाइक टू लाइट एंड वन फैन सर्किट. तो अगर आप सिंपल उसका वायरिंग डायग्राम बनाए, सो वी हैव दीज आर द स्विचेस. And let's our regulator also is connected. So external line so this can be say this is your phase and this is your whole distribution box. Now we have two bulbs and a fan. Now हर एक बल्ब को और एक फैन को आपको एक फेज वायर से जोड़ना है और एक न्यूट्रल वायर से जोड़ना है. ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा वायरिंग डायग्राम में कि फेज और न्यूट्रल ये जो आपके वायर्स हैं इट विल टेकन एट हॉरिजेंटली एंड बाकी जो आपके कनेक्शंस हैं स्विचेस से लाइट से दैट विल टेकन वर्टिकली, राइट. सो अगर इस फैन को एक फेज दे दिया जाए और देखिए ये आपके कनेक्शन जो हैं वो तीनों शॉर्ट सर्किटेड हैं, तो अगर आप इस स्विच को कनेक्ट करेंगे तो इस फेज से कनेक्शन हो जाएगा. इसको आप जिसको देंगे उसको आपको फेज और न्यूट्रल देना होगा. ठीक है, तो लेट सपोज आपने ये सेकंड वाला उठाया और इसको एक आपने इस लाइट पे दे दिया. ठीक, एंड लाइट से एक न्यूट्रल लिया और इस न्यूट्रल को इस न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया. सो सी व्हाट हैपेंड ओवर हियर. यहाँ पर एक आपका लाइट है या कह सकते हैं बल्ब है और उसको एक फेज मिला हुआ है इस साइड से और इस साइड से न्यूट्रल मिला हुआ है. तो जैसे ही आपका ये स्विच इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो इट विल गेट अ फेज फ्रॉम हेयर एंड न्यूट्रल फ्रॉम हेयर, दिस बल्ब विल ग्लो अप, राइट. अब हम दूसरे सर्किट्स में कैसे कनेक्शन करेंगे. यहाँ से एक न्यूट्रल ले जाइए आप
एंड इस बल्ब को आपने न्यूट्रल दे दिया यहाँ से, और यहाँ से एक फेज दे दीजिए ये, ठीक है। अब जब आप इसको ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, देन दिस सेकेंड बल्ब विल बी ग्लो अप, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ दिस फैन सर्किट, फैन को भी आपको एक फेज देना है, एक न्यूट्रल देना है, तो यहाँ से आपने एक न्यूट्रल लिया और एक न्यूट्रल आप यहाँ पे दे दीजिए फैन को, ठीक है। और रेगुलेटर से फेज लेके आप इस फेज को दे दीजिए इस फैन को। सो दिस इज अ मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम जिसमें आपने दो बल्ब को और एक फैन को कनेक्ट किया हुआ है। नाउ अगर आप इसके स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में हम बात करें तो स्कीमेटिक डायग्राम में सिंपली वी हैव लाइक, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं। स्कीमेटिक डायग्राम में वी हैव अ सिंपल लाइन एंड अ सिंपल न्यूट्रल। दिस इज योर फेज, दिस इज योर न्यूट्रल, ठीक है। अब इसमें आप स्विचेस डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है, और हर एक स्विच के साथ उसकी एसेसरीज को कनेक्ट कर दीजिए, राइट। सो दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरिंग सर्किट जिसका आपने लास्ट अभी वायरिंग डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक बेसिक है कि व्हाट इज़ वायरिंग डायग्राम एंड व्हाट इज़ सर्किट डायग्राम। नाउ नेक्स्ट वी हैव सिंपल डिज़ाइन ऑफ लाइट एंड फैन सर्किट्स एंड अलार्म सर्किट। तो घरों की जो भी आपकी एसेसरीज है विल ऑलवेज से कि पैरेलल कनेक्शन करते हैं। पैरेलल कनेक्शन इसलिए करते हैं कि ईच एसेसरीज विल गेट इट्स सेपरेट स्विच, so that कि maximum rated voltage is applied to that particular accessories. So suppose a lamp rated at 240 volt 60 watt is to be provided in a room and controlled by one switch. In that case एक parallel connection देना है somewhere distribution board से, let it is dB, इस dB से एक parallel connection देना है एक room में, और एक ये this switch is connected and this lamp is connected with that particular switch. तो सिंपल एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपने क्या किया, एक लैम्प को एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, और यही नॉर्मली हम लोग घरों में करते हैं ना। अगर आप इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक अनदर लैम्प को कनेक्ट करना चाहते हो सेपरेटली, मेक श्योर कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप सेपरेट स्विच को दे रहे हो। तो वहाँ भी इसको अगर हम थोड़ा बड़ा कर दें कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मान लीजिए यहाँ तक है, अगेन वी हैव अ फेज न्यूट्रल फ्रॉम देयर and a switch. This is let at1 switch for L1 lamp, this is S2 switch for L2 lamp, ठीक है। तो अब this lamp, this is symbol for lamp, तो दोनों ही लैम्प आपके सेपरेटेड स्विच से कनेक्टेड हैं सेम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, ठीक है। दिस इज योर पैरेलल कनेक्शंस। आपने सीरीज़ कनेक्शन भी सुना होगा कि मान लीजिए आपने एक स्विच लिया, सपोज ऐसे आपने उसको L1 से कनेक्ट कर दिया, देन आपने एक और स्विच लिया लेट सपोज ऐसे, और उसको कनेक्ट कर दिया L2 से, और इसको आपने दे दिया फेज और इसको दे दिया आपने न्यूट्रल। दिस इज स्विच 1, दिस इज स्विच 2, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। देन व्हाट विल हैपन, एक फेज है एक न्यूट्रल है, एक ही लाइन आपने दी, एक ही वायर दिया है, और दोनों स्विच आपने एक ही लाइन पे दिया है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सिंस द लैम्प L1 and L2 आर इन सीरीज, सो ईच लैम्प वुड हैव 120 वोल्ट। मैंने बोला स्टार्टिंग में बोला कि 240 वोल्ट, लेट सपोज 240 वोल्ट एंड 60 वॉट के लैम्प हैं, देन ईच इन दैट केस ईच लैम्प वुड हैव 120 वोल्ट across it, and this is obviously not desirable since the lamp rated for 240 volt, so will give the desired illumination only when 240 volt is applied across it. अगर आप 240 वोल्ट दोनों के पैरेलल में नहीं देंगे, they will not
गिव यू डिज़ायर इल्यूमिनेशन, और आपकी जो लाइट 240 वोल्ट की है वो उतनी तेज़ी से नहीं जलेगी। और फर्दर इट्स ईदर स्विच इज वन इज ओपन, अगर किसी भी केस में अगर स्विच 1 और 2 इज ओपन दैन दैट केस बोथ लैम्प विल बी ब्लो ऑफ, दोनों ही लैम्प आपके बंद हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ राइट वे टू प्रोसेस और सीरीज कनेक्शंस और टू प्रोसेस और इधर सब डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज। ठीक है, इसीलिए हम लोग सीरीज में कोई भी वायरिंग नहीं करते हैं। हाँ, बट मोस्ट सीरीज वायरिंग का ऐसा मतलब नहीं है कि करते ही नहीं है। सिंस इट कुड बी इन लाइक डेकोरेशन लाइटिंग एट फेस्टिवल एंड मैरिज पार्टीज, और लार्ज जहाँ बहुत नंबर ऑफ लैम्प्स छोटे छोटे रेटिंग्स के कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे आप स्मॉल कनेक्शन करते हो, सीरीज कनेक्शन करते हो एक ही वायर से। ठीक है, नाउ 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेंगे आप, फिर हम लोग डिस्कस आ जाएंगे डायरेक्टली आपके लैम्प और उसके सर्किट्स पे, जहाँ पे आप 3 लैम्प कनेक्टेड 4 लैम्प कनेक्टेड इन सब की बात करोगे। सो वायरिंग और स्कीमेटिक डायग्राम में एक पॉइंट और आता है जेबी सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम। ठीक है, ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम। Now this yes, of course, series connection with this is made possible by connecting the lamp and its controlling switch in series। एक सेम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अगर आप 2 स्विचेस को कनेक्ट करना चाह रहे हो एंड यू वांट दैट बोथ स्विच आर इन सीरीज, तो सीरीज की स्विचेस की हम लोग टैपिंग करके एक टी जॉइंट क्रिएट करते हैं एंड दैट टी जॉइंट इज नेम एज जॉइंट बॉक्स सिस्टम। ठीक है, करते क्या है इसमें बेसिकली आप that this is your distribution board and these are your switches S, this is S1 and this is S2, this is S2 and this is S1। now distribution board से आपने S1 को कनेक्शन दे दिया एंड सेम S1 विल गिवन टू S2 ऑल्सो वाया दिस, राइट। नाउ लैम्प आपका जो L1 है, लेट दिस इज योर लैम्प L1 एंड दिस इज योर लैम्प L2। तो लैम्प L1 को एक फेज देना है और लैम्प L2 को एक फेज देना है। तो इस स्विच 1 का जो सेकेंड पॉइंट है, उससे आपने इस लैम्प L1 को एक फेज दिया एंड न्यूट्रल, लेट सपोज ये आपने न्यूट्रल दे दिया। देन व्हेनेवर दिस स्विच इज ऑन कंडीशन, आप पुश करेंगे, देन फेज इज डायरेक्टली शॉर्ट सर्किटेड बाय दिस स्विच। फेज आपको यहाँ मिल जाएगा, न्यूट्रल आपको यहाँ से मिल रहा है, दिस लैम्प L1 विल ब्लो। एंड सिंस आपका फेज जो ये आ रहा था, यही फेज आपका यहाँ पे भी गया हुआ है, बट अभी आपने इसको ऑफ नहीं किया हुआ है या ऑन नहीं किया हुआ है, सो इन दैट केस ये आपका L2 जो यह लैम्प L2 है, ये आपका ब्लो नहीं करेगा और जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे। दिस इज योर टैपिंग टी। यहाँ पे आके आपने न्यूट्रल को टैप कर दिया। ठीक है, सो दिस इज योर जॉइंट बॉक्स सिस्टम। एंड इसके बाद आपका एक लूपिन सिस्टम भी आता है, जिसमें आपको इस टैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने यहाँ पे टैपिंग किया, उस टैपिंग की ज़रूरत हमको लूपिंग सिस्टम में नहीं पड़ेगी। लूपिंग सिस्टम देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। अगेन लूपिंग सिस्टम में वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड and we have this switch S1, ठीक है, and this is switch S2। अब we have lamp L1 and lamp L2। ठीक है, so L1 को आपने दे दिया, ये आपने दे दिया, और L2 को आपने दिया, ये दे दिया।
ठीक है, यहाँ पर हम टैपिंग नहीं कर रहे हैं, टैपिंग आपके जो कनेक्शंस हैं उसी से किया जाएगा। अगेन फेज़ एक आपने फेज़ लिया और S1 को दिया और यहीं से आपने एक फेज़ लिया और ये फेज़ ले जाके आप S2 को देंगे। यस, ये फेज़ आपने S2 को दे दिया। ठीक है, तो आपके लैंप 1 पे भी फेज़ चला गया और लैंप 2 पे भी फेज़ चला गया। अब यहाँ पे लैंप 1 को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। सो एक न्यूट्रल आप यहाँ से लेके आइए, दिस इज़ योर न्यूट्रल, दिस इज़ योर फेज़, और न्यूट्रल को आपने इस लैंप को दे दिया और यहीं से आप एक लूपिंग करेंगे और एक न्यूट्रल आप ले जाके इस लैंप को दे देंगे। सो दिस इज़ योर लूपिंग सिस्टम। The main advantage of this system is that no tapping are taken directly from the main wires. ठीक है, therefore no joints box are used. तो this 4 type wiring diagram, schematic diagram, joint box system and looping system, ये सारे जो 4 टाइप के आपके systems हैं, every time questions में mention होते हैं कि आप इस circuit को इस diagram के through clearly समझाइए. So this is a review of this system. Next class में we'll have to discuss like 3 lamps connected independently via main board, simple same board, or 3 lamps are connected from different switch of different rooms, staircase wiring, go down wiring. So in next lecture we'll discuss all these type of wiring circuits. Till then, thank you for this. I am Naveen Kumar, lecturer, director